अब कुछ और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। एक तो उपग्रह नहीं है, क्यों? मैं सूर्य के पास से एक तो बुध और दूसरा शुक्र। ऐसे ग्रह जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, जिसका एक भी चंद्रमा नहीं है, तो कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध के कितने चंद्रमा है? एक भी नहीं है। शुक्र के कितने चंद्रमा है? एक भी नहीं है। तो ये भी बढ़िया प्रश्न है। ऐसे ग्रह जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, बुध व शुक्र। पृथ्वी के अलावा कौन से ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल ग्रह पर। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर जीने की संभावना है। फिर प्लेनेट, जो ग्रह जो होते हैं ना, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लेनेट कहते हैं। और ये जो प्लेनेट शब्द जो है अंग्रेजी का है, लेकिन ये भी किसी दूसरी भाषा का बना हुआ है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। कौन से शब्द से बना है? प्लेनेटाई। कौन से शब्द से बना है? प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेट जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वो प्लेनेटाई ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। क्या अर्थ होता है? चारों ओर घूमने वाला। बिल्कुल। ऐसे ग्रह जिनके चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं। ऐसे ग्रह जिनके चारों ओर वलय पाई जाती है, छल्ले पाए जाते हैं, तो कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। यूरेनस को क्या कहते हैं? अरुण। अरुण भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि और अरुण जो ग्रह हैं, उनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय या छल्ले पाए जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। वलय या छल्ले पाए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। और दूसरा सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो आप लिखा नहीं ना आप लोगों ने। क्या है दूसरा सबसे नजदीक? सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये दूसरा सबसे नजदीक तारा है। पहला नजदीक तारा सूर्य और दूसरा नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी। याद रखना। फिर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? जुड़वा, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। क्यों? उसका आकार भी पृथ्वी के समान है और आकृति भी पृथ्वी के समान है। ठीक है ना? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ये लगे तो जुड़वा ही नहीं। जुड़वा का मतलब दोनों समान दिखेंगे तभी तो जुड़वा कहेंगे ना। तो कौन से हैं दो ग्रह? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। इसके अलावा पहले तो 9 ग्रह थे, अब कितने ग्रह हैं? 8। तो आजकल जो यम जो है ना, प्लूटो, उस ग्रह को कौन सा ग्रह बना दिया? बोना ग्रह। कौन सा ग्रह? तो बोना ग्रह कौन सा है? प्लूटो। और ये भी ग्रह का नाम है यूबी सीरस। यूबी सीरस की क्या है? बोना ग्रह है। 2 बोना ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक तो यूबी सीरस ग्रह है, उपग्रह है या बोना ग्रह है। सीरस तो जानते हो, यूबी सीरस। यूबी सीरस कौन सा ग्रह है? बोना ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बोना ग्रह। और प्लूटो जो यम जो है, उसको भी आजकल कौन सा ग्रह बना दिया? बोना ग्रह। ग्रह नहीं, बोना ग्रह बना दिया। पहले तो ग्रह ही था प्लूटो भी। पहले 9 ग्रह थे। 2006 में इसको हटा दिया था। कौन से सन में? 2006 से कितने ग्रह हैं? 8। क्योंकि प्लूटो को कौन सा ग्रह बना दिया? बोना ग्रह बना दिया। ठीक है ना? नेक्स्ट, पौराणिक कथाओं में सोल नामक देवता किसे माना जाता था? सूर्य को। किसको माना जाता था? सूर्य को। कौन सा देवता? सोल। हे सोल महाराज हरि जय हो। तो सोल का मतलब क्या था? सूर्य को। सूर्य को पूजा अर्चना करते थे। उसको क्या, किस नाम से जानते थे? सोल के नाम से जानते थे। अब कुछ ग्रह हैं, तो ग्रह देख रहे हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है? ये ग्रह जो है सूर्य के दूरी के हिसाब से है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। समझ गए? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अब देखो सूर्य के पास है ना, तो सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? बुध 88 दिन। और खुद अपनी दूरी पर घूमते हैं। ग्रह क्या करते हैं? खुद भी घूमते हैं अपनी दूरी पर। जैसे अपने ऊपर से फिरकली घूमती है ना, ऐसे घुमा देते हैं अपन।
ठीक है ना। तो फिरकी घूमती है, वैसे ही ये ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते चारों तरफ। ये तो अपनी धुरी पर घूमना हो गया, ठीक है, ये तो अपनी धुरी पर घूमना हो गया, और किसी के चारों ओर चल करके चक्कर काटना वह, ठीक है ना। तो अपनी धुरी पर घूमने वाले में कितना समय लगता है, जैसे मैं घूम रहा हूँ अपनी धुरी पर, कितना समय लगा, 2 मिनट, 1 मिनट, जो भी लगी, ठीक है। और किसी के चारों ओर चक्कर काटो, जैसे स्कूल के चारों ओर चक्कर काट करके आऊं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, बुध ग्रह जो है खुद के धुरी पर भी घूमता है, एक जगह खुद भी घूमता है, और घूमता घूमता सूर्य के चारों ओर चक्कर भी काटता है। जैसे फिरकी घुमा दी, वो घूमते घूमते चारों चक्कर भी काटती है ना वो, तो खुद की दूरी पर भी घूम रही है और चक्कर भी काट रही है, समझ रहे हो। तो ऐसा ये ग्रह करता है। तो बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है, और अपनी दूरी पर घूमने में 59 दिन। कितने दिन लेता है, 59 दिन। याद रखना, कोई प्रश्न, 2 प्रश्न बनेंगे एक जगह से। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में कितना समय लेता है, 88 दिन। बुध अपनी दूरी पर घूमने में कितना समय लेता है, 59 दिन। कितना दिन, ये याद कर लो अभी, क्योंकि याद तो करना ही है। और याद है 6th क्लास के प्रश्न है, इसलिए अपने को कम से कम आने चाहिए, समझ गए। 2 88 59 याद हो जाएगा, बुध के नंबर 88 59। अपने सूर्य के चारों ओर 88 दिन में, और 59 हाँ खुद की दूरी पर घूमने में अपनी दूरी। शुक्र जो है वो 255 दिन लेता है, 255 दिन, और खुद की दूरी पर 243 दिन, ठीक है ना। और पृथ्वी जो है 365 दिन सूर्य के चारों ओर, एक वर्ष में 365 दिन होते ना, तो एक वर्ष से सूर्य लगा के सूर्य के चारों ओर घूमने में, और अपने दूरी पर घूमने में 24 घंटे या एक दिन में ही घूम जाती है। इसलिए तो दिन रात बढ़ते हैं, एक दिन में ही सूर्य क्या अपनी दूरी पर घूमती है पृथ्वी। आगे बात समझ में, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने दिन में घूमती है, एक दिन में। कितने घंटों में, 24 घंटों में। और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिन में करती है पृथ्वी, 365 दिन। कितने दिन, 365 दिन। और मंगल ग्रह जो है वह सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में परिक्रमा कर लेता है, 607, 786, 687, 687। समझ गए ना, 687 दिन। और मंगल ग्रह अपनी दूरी पर घूमने में भी एक ही दिन लेता है, ठीक है। पृथ्वी के कितने चंद्रमा है, एक ही, और मंगल के 2। मंगल के कितने चंद्रमा है, 2। या मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2। कौन कौन से, फोबोस व डीमोस, फोबोस व डीमोस। क्या बात। बृहस्पति जो है ना वह 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल लगाता है। ये तो लगभग 2 साल ही हो गए ना, 365 और 600 के आसपास है, तो लगभग 1.25 साल लगाता है मंगल तो। और बृहस्पति कितने, 12 साल लगाता है। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगाता है, 12 साल। कितना समय, 12 साल, ठीक है। 11 साल 11 महीने, ठीक है। और अपनी दूरी पर घूमने में 9 घंटे 56 मिनट, 10 घंटे में घूम जाता है। कितने में, 10 घंटे में। यानी कि बृहस्पति का एक दिन 9 घंटे का ही होता है। बृहस्पति पर एक दिन कितने का, 10 घंटे का ही होता है। और बृहस्पति के कितने चंद्रमा है, 53। कितने, 53 पिंड जो है ना और चक्कर लगाते हैं बृहस्पति के चारों ओर। अपने तो एक चंद्रमा ही चक्कर लगाता है, और बृहस्पति के चारों ओर कितने उपग्रह चक्कर लगाते हैं, 53। याद रखना। शनि कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, 29 साल 5 महीने। कितना समय लेता है, 29 साल 5 महीने। और अपनी दूरी पर 10 घंटे 40 मिनट, 10 घंटे 40 मिनट। और शनि के भी कितने चंद्रमा है, 53। शनि के भी कितने उपग्रह हैं, 53। क्या बात। यूरेनस जो है वो 84 साल लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। कितने साल लेता है, 84 साल। और अपनी दूरी पर घूमने में 17 घंटे। मतलब अरुण जो है या यूरेनस जो है उस पर दिन कितने समय का होता है, 17 घंटे और 14 मिनट का, ठीक है ना। और कितने चंद्रमा है इसके, 27। कितने, 27।
और नेपच्यून या वरुण जो है वो 164 साल लगाता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में। कितने साल लगाता है? 164 साल में एक बार परिक्रमा करता है। ठीक है, तो दादा मजाए था दिन हमको 100 साल का वह है। तो 164 साल में एक बार परिक्रमा करता है कौन? नेपच्यून। एक वर्ष में 164 साल होते हैं उनके। अपने तो जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कितने 365 दिन में ही, एक वर्ष में ही कर लेती है परिक्रमा, और ये कितने वर्ष में करता है भाई? 164 सालों में। देख लो आप। और अपनी दूरी पर घूमने में 16 घंटे 7 मिनट का समय लेती है। यानी कि एक दिन जो होता है ना उसके कितने घंटे होते हैं यहाँ पर? 16 घंटे 7 मिनट। और कितने चंद्रमा है? 13 चंद्रमा है इसके कितने चंद्रमा है? 13 चंद्रमा है। तो ये आप लोग याद जरूर करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आने चाहिए इस सारणी के। मैं पूछूंगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने करोड़ किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। चले जाओ, सूरज का हाथ नहीं बनाया है। कितने करोड़ किलोमीटर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का आकार कैसा है? यह आया था कई बार प्रश्न एग्जाम में, NSS में। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो आप बताएंगे भूभाग। कैसा है? या जियोइड, या भूभाग या जियोइड। ये क्या है? पृथ्वी का आकार। किस आकार की है पृथ्वी? या जियोइड आकार की। समझ में आ जाएगा बात? समझ में ध्यान रखना, समझना इसको, और शब्द याद रखना, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।